तो मुझे लगता है कि उसमें से थोड़ा आपने 10th में पढ़ा है और बाकी यहाँ पे अपन थोड़ा जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत होगी, है ना भाई। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि चीजें थोड़ा सा आई विल से कि यस थोड़ा ज्यादा अटेंशन चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट, है ना, तो मैं आपको हमेशा बता दिया करूंगा। यस, सो स्टार्ट करते हैं अपन। यस, सो इसके बाद आई थिंक अपन क्वाड्रेटिक आप बोलेंगे तो ऑफिशियली अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तक तो आई एम जस्ट जो आइडियाज अपने को चाहिए बस उन्हीं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यस, सो नाउ मूविंग टू यस दिस आइडिया। यस, ये 10th क्लास में एक चैप्टर होता है आप लोगों का, है ना, पॉलिनोमियल्स। यस, सो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो काम का है मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, है ना। तो लिख लीजिए पहले। यस, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equals to a0x power n plus a1x power n minus 1 plus a2x power n minus 2। आप देखिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पावर्स कब हो रही है, वेयर a0 0 नहीं हो सकता, a0 a1 and so on to an are constants, ये सब कांस्टेंट होते हैं, एंड n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। यस, n is a natural number, is called a polynomial। लिख लीजिए आप, है ना, इन वेरिएबल x, ये पोलिनोमियल है। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल x है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है, बट यूजुअली वी टेक वेरिएबल एज। मानस क्वाड्रेटिक चालू भी नहीं हुआ है, खत्म तो कहाँ से हुआ है। यस, सो क्वाड्रेटिक इज अ काइंड ऑफ पोलिनोमियल, यू ऑल नो। ओके, सो पहले मैं पॉलिनोमियल का थोड़ा आइडिया देना चाहता हूँ कि क्योंकि इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो अपने को यूजफुल रहेंगे व्हाइल डूइंग क्वाड्रेटिक। तो ये जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, विच आर दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस, जो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं। सो जो अपन चीजें पढ़ रहे थे वो बहुत बेसिक थे एक्चुअली। ये पढ़ा है सब लोगों ने, है ना भाई। कितने लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में, प्लीज बताइए मेरे को। यस, जिन्होंने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है 10th में, आई थिंक पढ़ा है सब लोगों ने, है ना भाई। आर यू यस, तो ये डेफिनेशन आपको पता है, परफेक्ट, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। यस, है ना। तो कोई भी इस फॉर्म में अगर किसी एक्सप्रेशन को अपन लिख पाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल क्या है इसका, x है। फर्दर एक और क्वांटिटी अपन डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल में, दैट इज व्हाट, डिग्री, डिग्री ऑफ a polynomial। yes, so degree is what, yes, I will take illustrations। highest power of x present in polynomial। x की जो हाईएस्ट पावर है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, यस, लिख लीजिए भाई। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, क्या स्क्रॉल करूं भाई। यस, यस, है ना, n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब n नेचुरल नंबर होना चाहिए। यस, सो कुछ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। यस, लिख लिया क्या ये, जब आपका खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिए कि सर लिख लिया हमने। सो आई विल गो अहेड। लिखो भाई नमन, जल्दी लिखो थोड़ा यार।
ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन। यस, सो यस, तो ये मैंने डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखिए कुछ पर्टिकुलर मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करना चाहूंगा ना भाई। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक डिग्री का पॉलिनोमियल। ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बार बार अपने सामने आएंगे। यस, तो एक डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होगा, ऐसा ए एक्स प्लस बी, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, एंड ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो इसकी डिग्री 1 ही नहीं रहेगी, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग बिकम्स जीरो। यस, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं ये एक डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको क्या नाम और अपन देते हैं, लीनियर, है ना, वी कॉल इट व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, है ना, ये लिख सकते हैं अपन। यस, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सही है क्या, सबको पता था ये, है ना। नेक्स्ट इज ये जिसके बारे में अपन बात करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, सो जनरल पॉलिनोमियल अगर मुझे 2 डिग्री का लिखना है, यस, तो उसको कैसा लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यस, और ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं क्वाड्रेटिक में हमेशा लिखा होता है ए जीरो नहीं होना चाहिए। वाई दिस, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होगा या उससे छोटा हो जाएगा। इसको क्या नाम देते हैं अपन, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, सुना है ये सबने, है ना भाई, सबको पता है ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। यस, नथिंग न्यू इन दिस, बस हम लिख रहे हैं चीजें। यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो ओलंपियाड ओलंपियाड में आते हैं। आई विल टेक 1-2 सच प्रॉब्लम्स, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस पोर्शन से। आएंगे अभी अभी धीरे धीरे अपन लेवल अप करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। 3 डिग्री के पोलिनोमियल को यूजुअली क्या नाम देते हैं अपन, क्यूबिक, है ना। और कैसा होता है, जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी, और ए जीरो नहीं होना चाहिए। यस, इसको क्या नाम देते हैं अपन, क्यूबिक। यस, 3 डिग्री के पोलिनोमियल को तो यूजुअली आप देखेंगे अपन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक ही खेलते रहेंगे। यस, ओके, वन मोर पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, ये शायद, यस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, 0 डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में अपन बात करना चाहते हैं। यस मंदर, वो आपको जो नाम पता है, यस, सो पी एक्स इक्वल्स टू लेट से ए, और ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं अपन, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना भाई। और यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, सॉरी, इसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट है ना भाई, ऐसा भी बोल सकते हैं, पी एक्स इज अ कांस्टेंट। यस, पी एक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। यस, वी कैन आल्सो कॉल इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो 0 डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में मैंने ये लिखा। गौरंस लिख लो, बस ये डेफिनेशन की बातें हैं बस, है ना बच्चे, इसमें क्या कंफ्यूजन पैदा कर लेते हो तुम, बताओ यार, बोलो। सर डाउट नहीं है, कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप, मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल मिस हो गया। ओके, क्यूबिक मिस हो गया, लो भाई, अभी 2 मिनट समय दे देते हैं, सबको लिखने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यस, यू। यस, लिख लीजिए भाई सब लोग यहाँ तक, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
हो गया क्या? No, no. Zero is known as, yes, Mahajan, zero polynomial. Yes, it is very different. Actually, it does not follow property of polynomial. I will talk about it in a minute. Okay. Yes. Okay. Yes, yes. बोलो श्रेया, हाथ उठाओ. Yes, yes. बोलो श्रेया, क्या दिक्कत है? हाँ, बोलो ना. हेलो. सर किसी कॉन्स्ट हेलो डिग्री डी इसको a इंटू एक्स पावर 0 सोच सकता हूँ मैं. ओ हाँ Yes. So degree is 0. No, Ved, it cannot be 0. Yes, yes. 0 is very different ना, उसकी वजह से चीजें थोड़ा डिफरेंट हो जाती है. इसलिए कोई कंफ्यूजन है किसी को, लिखने की बजाय हाथ उठा के पूछिए ना, इट वुड बी बेटर. वो बाकी सबको भी क्लियर हो जाएगा, है ना. कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, इट्स बेटर. आई विल सजेस्ट कि आप हाथ उठा के मुझसे पूछिए. उससे दो काम होंगे. एक तो आपका नाम भी मेरे को पता चलेगा, है ना भाई, एंड दूसरा डाउट भी सबको पता चलेगा. यस. आगे बढ़ूं क्या मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए जनता, ठीक है यहाँ तक? ओके, सो ठीक है. चलिए देखिए, मैं एक आध ऐसे ही टाइम पास वाले एग्जांपल लेता हूँ. यस. पहला ऐसे ही, कमेंट वेदर फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल और नॉट. ये मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहाँ पे. क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है तो आपको रीजन बताना है ये पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको इसकी डिग्री भी बता देनी है. ओके, सो आई एम राइटिंग px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का 3 रूट x प्लस का 7. टेल मी वेदर px इज पॉलिनोमियल और नॉट. कितने लोगों को लगता है आंसर यस है, ये पॉलिनोमियल है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके, यस. ओके, कुछ लोगों को लगता है ये पॉलिनोमियल है. ओके, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए. यस. कितने लोगों को लगता है ये पॉलिनोमियल नहीं है? कितने लोगों को लगता है ये पॉलिनोमियल नहीं है? यस. तो ज्यादा लोगों को ये सही लगता है. यस, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड रीजन इज, अगर आप देखें तो मैंने ये लिखा है. यस, नाउ लुक एट इट केयरफुली. अगर n को मैं नेचुरल नंबर लूं, मैंने बोला n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये सारी पावर्स क्या होगी? नेचुरल नंबर ही होगी, और ये तो पावर होल नंबर है. यस. सो हियर यू लुक एट, कभी भी कुछ भी लेने से ये रूट x नहीं आ सकता, है ना भाई. पावर्स जो है x की कभी भी रूट नहीं हो सकती. तो अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल. ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. क्लियर हुआ क्या? ये बात सबको क्लियर हुई क्या, है ना भाई, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है. एंड रीजन इज व्हाट, कि कोई भी पॉलिनोमियल में ऐसे रूट नहीं आ सकता x पे. x की पावर 1 2 ऐसी ही आ सकती है. ओके, क्लियर हुआ क्या भाई? जिनका भी गलत हुआ था उनको कि ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, लिख भी लीजिए रीजन क्या है. पॉलिनोमियल में कभी भी x पे इरेशनल साइन नहीं आ सकता ना भाई, रूट नहीं आ सकते. यस. ओके, चलिए एक और लिखता हूँ. px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/x. क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? टेल मी वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. हाथ मत उठाइए, बस ऐसे ही लिख दीजिए ऑप्शन में यस नो. नो तो आपका आंसर. यस, तो मेरा आंसर है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यस, ये पॉलिनोमियल नहीं है. एंड रीजन इज व्हाट, कि ये 1/x है. 1/x इज एक्चुअली x पावर -1. ये नहीं हो सकता, है ना भाई, क्योंकि आप देखें तो मैंने ये लिखा है कि x की जो मिनिमम पावर है वो कहां तक जाएगी? आप देखिए 0 तक ही जा सकती है ना. ऐसे होता है, इसके पहले वाला टर्म ऐसा होगा. यस, तो x की नेगेटिव पावर नहीं हो सकती कोई भी पॉलिनोमियल में. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. यस.
क्लियर हुआ क्या ये सब बच्चों को भाई कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? यस। कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग। यस। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप हाथ उठा के मुझसे पूछ सकते हैं। यस, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए हैं एक बार के लिए। क्लियर हुआ? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कोई लोचा नहीं होना चाहिए ना, कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। यस, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए, आई एम राइटिंग वन मोर। px is equals to 2x cube minus का 7 root 7x plus का 3, whether it is a polynomial or not. Now tell me, कितने लोगों को आंसर लगता है हाँ ये पॉलिनोमियल है? कितने लोगों को आंसर यस लगता है? यस यस, मुझे लगता है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यस। सौबिक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी लोग हाथ नीचे करिए, है ना। सौबिक से पूछते हैं। यस यस, हाथ उठाओ सौबिक। बोलो ना बच्चे, आपको ऐसा क्यों लगता है ये पॉलिनोमियल नहीं है? हेलो, आवाज नहीं आ रही Am I मुझे। audible? यस यस, Sir, am I audible? यस। Because I was thinking that a polynomial must have the powers in the order like n, then n minus 1, n minus ऐसा 2. जरूरी नहीं That है। is, मैंने क्या लिखा अभी क्लियरली देखो बच्चे, मैंने ये लिखा कि ये जीरो नहीं हो सकता, बट a1 a2 जीरो हो सकते हैं। यस, हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा जरूरी नहीं है 3 के बाद 2 ही आना चाहिए, सीधा 1 आ सकता है, यस आ सकता है। ओके, क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो आ रहा है ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। क्लियर हुआ क्या सौभिक? हेलो, yes, sir. ओके गुड, ठीक है। यस, सो इज इट अ पॉलिनोमियल? यस। डिग्री बताइए इस पॉलिनोमियल की। डिग्री, अगर पॉलिनोमियल है तो हम डिग्री बता सकते हैं। यस, बताइए। x की हाईएस्ट पावर क्या प्रेजेंट है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। So it is a polynomial of degree 3, we can say. It is a cubic polynomial, we can say. यहां तक सबको क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या यहाँ पे? यस अनिरुद्ध, कुछ दिक्कत है क्या बच्चे? हेलो अनिरुद्ध। नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ओके, ठीक है। क्लियर हुआ क्या ये गाइस? आगे बढ़ूं मैं? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस अपन ने क्लियर की। हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, ये मैंने बताया। और अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के केस में एक स्पेसिफिक टर्म अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, कैसे अपन डिफाइन करते हैं ये अपन ने बात की। आगे बढ़ूं मैं इससे? ठीक है। यस, ओके, सो नेक्स्ट इज, यस, नेक्स्ट आइडिया इज, यस, आई थिंक ये आइडिया अभी फिजिक्स में आप सीख चुके होंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, या ये तो किसी भी फंक्शन में भी काम करता है एक्चुअली। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, सो एक एग्जांपल के थ्रू बस मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। यस, लेट px मैंने लिखा, px हो गया लेट से 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2, दिस इज सम px। ठीक है, तो अब मुझसे कोई पूछेगा P1 निकाल दो, बताइए P1 निकालने का क्या मतलब है? कि इसमें x को 1 रख दो, है ना भाई। तो x को 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 1 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 2 माइनस 7, सो दिस कम्स आउट टू बी। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। बताइए जरा, आप करिए ये कैलकुलेट, P2 कितना आएगा गाइस? यस, टेल मी P2। P1 तो मैंने बताया आपको, P2 बताइए कितना आएगा। एरर मत करिएगा कैलकुलेशन में, बस ये बस मैं चाहता हूं P2 कितना आएगा। 0 आ रहा है क्या सब बच्चों का? 3 इंटू 2 स्क्वायर, यस यस, मेरा तो आंसर 0 आ रहा है। 7 इंटू 2 प्लस 2, so it comes out to be 12 minus का, yes, this is -7 into 2, yes, minus का 14 plus 2, so it comes out to be 0।
यस, तो P ऑफ 2 0 आ गया, सही लिखा मैंने, है ना? यस, बताइए P ऑफ -1 क्या आएगा? P ऑफ -1 क्या आएगा? तो अब क्या करेंगे अपन, x की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। यस, x की जगह -1 रख के देखिए क्या आएगा, है ना भाई? x की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस का 2। So this comes out to be 3 plus का 7 plus का 2, so this becomes 12। क्लियर है क्या? मैंने सही किया ये, है ना? ये 12 आ रहा है बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये बहुत ही सिंपल आइडिया था, आई थिंक। यस, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि उसमें कुछ भी नंबर रख देंगे तो एक नई वैल्यू आ जाएगी। यस, आई थिंक दिस आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? बस इतना ही समझाना चाहता था इसमें मैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में। आगे बढ़ूं मैं? क्लियर हुआ ये पॉलिनोमियल के बारे में? लिख लिया क्या सब बच्चों ने ये? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? आई थिंक बहुत सिंपल थॉट है दो, बट स्टिल कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए जीवन में। ओके, सो दिस इज अ सिंपल थॉट कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे। यस, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो लिख सकते हैं अपन ये, इफ एन इक्वेशन कैन बी रिटन, मतलब सिंप्लीफाई करके अगर इस फॉर्म में ले आए, कैन बी रिटन इन फॉर्म px इक्वल्स टू 0, जहां पे px क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या नाम देते हैं अपन? पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर कोई भी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, px इक्वल्स टू 0 आफ्टर रीअरेंजमेंट where px is a polynomial, so we call it polynomial equation। तो फाइनली अगर कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो अपन बोलते हैं ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें अगर आप सोचें, मेरी बात थोड़ा थोड़ा से सुनिए। यस, इसमें अगर अपन सोचें तो ये पॉलिनोमियल है, यस, है ना? इक्वल्स टू 0 अपन ने लिखा, इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है बताइए? हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो ऐसी इक्वेशन को क्या नाम दे देते हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना भाई? अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसको क्या नाम देते थे अपन? क्यूबिक इक्वेशन, दैट्स इट। तो बस जितना डिग्री का पॉलिनोमियल है उसी हिसाब से उस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है क्या गाइस? क्लियर हुआ ये सबको? सिंपल पॉइंट लग रहा है? बोलो भाई। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। यस, स्क्रॉल अप करो ना सर। कर दिया। ठीक है भाई, बस इतना ही, और भी करें? नहीं बस। ठीक। क्या हो गया अभिलाष? सर किसे क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्वाड तो मतलब 4 होता है ना? पता नहीं क्यों बोलते हैं यार, ये तो नहीं पता मेरे को। इस लाइक कि मेरा नाम घनश्याम। क्योंकि क्यूबिक में रूट हम लोग क्यूब बोलते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लेकिन स्क्वायर का हम लोग क्वाड क्यों बोलते हैं? 4 डिग्री के को क्या नाम देते हैं अभिलाष? 4 के से, लेकिन 4 का तो हम लोग स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर 4 सकते हैं। डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या नाम देते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे।
अच्छा से नहीं पता। नहीं पता ना, यस। तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को नाम देते हैं क्वार्टिक। आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, विच इज रॉन्ग। तो 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को नाम देते हैं क्वार्टिक। ओके, ठीक है, नाम है, यस सर। इसमें क्या मैं लड़ाई करूं, इसमें मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। ओके, यस सर। ये ठीक है, यस। 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, है ना, ये बात बस मैंने ठीक की। यस, बहुत सारे लोग यस उसको यस बाई क्वाड्रेटिक समझ लेते हैं। यस, ओके। या नाम में कोई लड़ाई नहीं करना चाहता मैं कि नाम ऐसा क्यों है, जो भी रीजन रहे होंगे, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। यस, बट ये नाम है। यस, आप गलत जानते हैं तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ बस। आगे चलें। यस, ओके, सो ये अपन ने बात की यस पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट इज, ये आपने पढ़ा होगा 10th में, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो एकदम डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी गई है। यस, लिख लीजिए जरा। रियल नंबर के is said to be zero of polynomial px if pk जीरो है। अगर k रखने पे वैल्यू जीरो हो जाती है और k अगर रियल नंबर है तो अपन बोल देते हैं कि k उसका एक जीरो है ना भाई। एग्जाम्पल के लिए यस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस, अगर px मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, कैन आई से दैट, है ना, शो दैट 1 इज अ जीरो, 1 इसका एक जीरो है ना? दिखाइए जरा, दिखा सकते हैं, है ना, 1 जीरो है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम p1 निकालेंगे। अगर p1 जीरो आ गया तो बोल देंगे 1 इसका एक जीरो है। सो वी विल फाइंड p1 कितना हो जाएगा। p1 is 1 स्क्वायर माइनस का 3 into 1 plus 2, so this value comes out to be what, 0। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। क्लियर हुई क्या सबको बात? सो जीरोस आर कनेक्टेड टू रूट्स, बट देयर इज अ डिफरेंस। इक्वेशन होती है तो उसके लिए अपन रूट्स वर्ड यूज करते हैं, और जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, जीरो। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है, इक्वल टू जीरो, समथिंग इक्वल्स टू जीरो, है ना भाई। तो ऐसे एक्सप्रेशन जो भी हैं जिसमें इक्वलिटी आ जाती है, समथिंग इक्वल्स टू जीरो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, यस, इक्वेशन बोल देते हैं उसको। तो डिफरेंस क्लियर हुआ सब लोगों को, है ना भाई। तो पॉलिनोमियल अगर एक्सप्रेशन है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं जीरो, और इक्वेशंस जब आ जाती है उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, रूट। और उसमें थोड़ा डिफरेंस भी है, मैं और क्लियर करूंगा। तो आपने ये टर्म आई थिंक 10th क्लास में यूज किया होगा ना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यस, ठीक है। तो एक सिंपल मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं। यस, शो दैट, st मतलब शो दैट। यस, एक और मैं लिखता हूं, बताइए। अगर मैंने px लिखा 2x माइनस 3, यस, px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, बताइए इसका जीरो क्या है ना भाई, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, है ना, बताइए। टेल मी जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल लिया मैंने। बहुत आसान है ना भाई। मान लो कोई नंबर k इसका जीरो है तो p के बराबर जीरो सॉल्व किया, सो वी विल गेट 2k माइनस 3 बराबर जीरो। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। यस, तो 3/2 इसका एक जीरो है।
क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ये है ना भाई, लीनियर का जीरो बहुत इजीली निकाला जा सकता है ना भाई, के रख दो इक्वल्स टू जीरो, सॉल्व कर लो, अपना काम हो जाएगा। गोरांस मैंने स्क्रॉल कर दिया है, यस लिख लो भाई जल्दी से, यहाँ तक लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ओम पांडे ये सब मत सोचो जीवन में, है ना, जो यू जस्ट एंजॉय, जो हम पढ़ रहे हैं वो सीखने की कोशिश करो, है ना। आई डू नॉट गेट दिस पॉइंट इन लाइफ की जब भी हम कोई एक चीज नई सीखना स्टार्ट करते हैं, जीवन में लोग पूछने लग जाते हैं इसका यूज क्या है। अरे यार, जो चीज यूज नहीं है वो नहीं पढ़ोगे क्या, है ना भाई। सो एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना, दैट शुड बी द एम। और चैप्टर का वेटेज क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, है ना, तो आप पहला वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। I think Goransh, you can Google about everything. Yes, for most of it, you can ask to Google. Yes, yes, Achintya. Yeah, that's the difference. मैं बात करूंगा बच्चे उसमें, ठीक है? Yes, very good, very good. ये लिख लिया क्या पहले जनता ने? Yes. जीवन में इतना मतलबी मत बनिए कि हर चीज के पहले फायदा सोचेंगे कि सर इसको करने का फायदा क्या है। यस, है ना। Why I tell this as a teacher? Yes, because what I find, yes, the solution of the most complex problem are not unidimensional. वो उनका solution केवल एक चीज में नहीं मिलता है ना, they normally are found at boundaries of two different subjects. Yes, and so things are not straight कि yes मेरे को यही करना है। Yes, I'll tell you. Yes, there is one famous guy. Let me remember his name. रुकिए जरा, मैं बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ। Yes, याद आ गया मेरे को। Okay, there is one very famous guy. His name is, I think, Daniel Kahneman. Yes, आप लोगों ने हो सकता है उनका नाम ना सुना हो, डेनियल काहनेमैन। Yes, he got a Nobel. Yes, he got a Nobel Prize for economics. Yes, इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, बट he is a psychologist. Yes. so psychology is useful in economics. Yes, very much. Yes, so ऐसा नहीं है कि yes मैं खाली economics ही पढ़ूंगा। Yes, so this idea of economics nowadays is known as behavioral economics. Yes, so he got a Nobel Prize. Yes, he got a Nobel Prize. There is one very interesting book which he has written. आप बड़े हों जीवन में तो जरूर पढ़िएगा, Thinking Fast and Slow. Yes. चिंत्या, आओ भाई, तुम आओ, हाथ उठाओ। Yes, पढ़ी क्या चिंत्या आपने ये बुक? यस सर। हेलो। यस सर, पढ़ी है सर, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था। Yes, that's why you know. Yes, he is like, yes, a great really renowned psychologist. क्या बोल रहे हो? He's a very renowned psychologist from Israel. वापस बोलो। But also he's a very renowned psychologist from Israel. Yes, he is very renowned psychologist from Israel. Right. But yes. So before him जो idea इन्होंने propose किए किसी लोगों ने सोचे ही नहीं थे। Yes. So that's why I say yes, it's good to learn as many things as possible. Yes. But even mathematics is used a lot in economics. Yes. Mathematics वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए जब quadratic पढ़ते हैं लोग पूछने लग जाते हैं क्या फायदा है। नहीं फायदा भाई जीवन में, है ना, मत पढ़ो। So before starting a thing, I cannot tell you कि where it is useful and all. Yes, you have to figure out. Yes,
सो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। यस कि जैसे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यस बाद में, यस लेटर पीपल फिगर्ड आउट कि सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री कैन बी सॉल्व्ड इजीली यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम ज्योमेट्री में सॉल्व करने जाते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री which can be solved using complex number very easily. yes तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एक सब्जेक्ट के दो टॉपिक हैं अलग अलग, बट एक के सॉल्यूशन दूसरे में ज्यादा आसानी से मिलते हैं। सो जस्ट एंजॉय दिस प्रोसेस, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड अगेन एंड अगेन। और यस अगर आप पूछेंगे तो एक फायदा तो है ही कि बस जेई में आता है ना, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। And one thing is sure that no one knows everything. Yes, so मुझे भी सब कुछ नहीं पता है ना, nobody knows everything. Yes, so we can keep exploring. Yes, this is what I will say. Yes, okay, so zeros के बारे में अपन ने बात की। okay, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। px is equals to let's say x square minus का माइनस नहीं प्लस कर लेते हैं 3x plus 2 है ना भाई। इसके जीरोस क्या क्या हैं बताइए, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या क्या हैं? आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। यस, इसमें उसका यूज आएगा। संकल्प आपने गलत कर दिया बच्चे। यस, आदित्य ने भी गलत कर दिया, देखो भाई। यस, तो इसके जीरोस अगर अपने को लिखने हैं तो यस वी विल सॉल्व, है ना भाई। लेट के बी ए जीरो, या अल्फा भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यस, तो पी के जीरो हो गया तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही मिड टर्म स्प्लिटिंग आपको आता है। सो मैं ऐसे कर लेता हूँ। यस, आई थिंक ये सबको आता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। आई थिंक किसी को नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी, मैं फिर से समझा सकता हूँ, बट मुझे लगता है 10th में हमने इतना सीखा होगा। यस, के प्लस 2 कॉमन लिया तो के प्लस 1 भी आ गया। यस, इसका मतलब के की दो वैल्यू हो सकती है, -1 एंड -2। तो उस इक्वेशन के दो जीरोस हैं, -1 एंड -2। कुछ लोगों ने गलत करके 1 एंड 2 मेरे को आंसर दिया। यस, विच इज रॉन्ग। क्लियर हुआ क्या ये? यस, सही है क्या? एक्स से भी कर सकते हैं, इट्स फाइन। यस, बट यूजुअली उन्होंने बोला कि जीरो बताओ, तो यस दिस इज हाउ वी डू इट। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं तो जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। px बराबर 0 भी सॉल्व कर सकते हैं आप, आई डोंट माइंड। ठीक है गाइस, ये सबको क्लियर हुआ। तो एक लीनियर और एक क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक के जीरोस हम हमेशा बता सकते हैं, है ना। यहाँ तक अपने को आता है। क्यूबिक के जीरोस बताना इज नॉट दैट सिंपल। हाँ, क्यूबिक के जीरोस बताना हमको नहीं आता। यस, ओके, सो नेक्स्ट लिखते हैं। और फंडामेंटल बातें अपन कर रहे हैं। द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। values of x satisfying equation px बराबर 0 are called roots। तो कोई इक्वेशन है px बराबर 0, उसके रूट्स यस यस सानवी, यस वी डोंट नो एक्चुअली कि बहुत सारी चीजों के कहाँ वो जाके कनेक्ट हो जाती है एक्चुअली। यस, एक चीज दूसरे में यूजफुल है, दूसरा तीसरे में यूजफुल है, तो पहला तीसरे में यूजफुल है। यस, सो दिस इज हाउ नॉलेज इज एक्चुअली। एंड मुझे लगता है ज्यादा चीजें सीखने से चीजों में हमको बहुत क्लैरिटी आती है। यस, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स एक्चुअली। So we should remain open to learning anything. Yes, I have interest in psychology, I have interest in economics. Yes, I've done engineering. I have interest in history. Yes,
बिकॉज हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो वो एरर हम क्यों करें? Yes, yes, yes. So, Mandar, the basic difference is between zeros and roots is जब एक्सप्रेशन होता है उसके लिए अपन जीरोस बोलते हैं और इक्वेशन के लिए अपन रूट्स बोलने लग जाते हैं। ये दूसरा, जीरोस हमेशा रियल होते हैं बट रूट्स रियल होना जरूरी नहीं है, रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। यस, तो ये बेसिक डिफरेंस है रूट्स एंड जीरोस में। Yes, Achita, there is a book on it. You can read sometime in life. We can talk about it later on. Yes, life में जब हम मिलेंगे. Yes. So, okay, so moving ahead. Yes. So roots of an equation. So values of x satisfying an equation are known as roots. जैसे for example, yes, ये मैं एक equation लेता हूँ. Now we are familiar with it. Yes, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, है ना? Yes, ये इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या है? प्लस माइनस आयोटा। Yes, बट अगर मैं ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दूं तो इसके कोई जीरोस नहीं है, बिकॉज जीरोस तो रियल होते हैं। समझा क्या आप लोगों को डिफरेंस? यस वेद, पूछो बच्चे क्या दिक्कत है, हाथ उठा के बात करो मुझसे। हाँ भाई, हेलो वेद। सर वो रूट्स आर फॉर रियल नंबर्स। यस यस यस, तो इस इक्वेशन के दो रूट है, प्लस माइनस आयोटा। यस, बोल सकते हैं पर अगर ये पॉलिनोमियल लेता इसके जीरोस हैं? नहीं, जीरोस नहीं है, बिकॉज जीरोस आर रियल नंबर। यस सर। ओके, क्लियर हुआ वेद? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। So far so good guys, difference clear हुआ between zeros and zeros and yes रिशा, पूछो ना बच्ची क्या दिक्कत हो रही है? Yes रिशा, raise your hand. Yes रिशा। पर प्लस माइनस आयोटा कैसे आया नहीं समझा। अच्छा, कैसे आया? ओके, देखो ना बच्ची, x स्क्वायर बराबर -1, कैन आई से दैट? तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ -1, and root of -1 is what? Iota? Okay, okay, understood. Sorry. Yes. क्लियर हुआ क्या जनता को ये? यस, ओके, आगे बढ़ूं मैं? यस, सो मैं छोटी छोटे पॉइंटर्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ डेफिनेशन में। ओके, ठीक है। एक और वर्ड आप समझते, कभी कभी सुनते हैं, रूट्स एंड सॉल्यूशंस, उसमें भी डिफरेंस है। यस, आई विल क्लियर इट आउट, बट यस, यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। यस, दिस रिजल्ट इज नोन एज fundamental theorem of algebra. Yes, fundamental theorem of algebra. Yes, and it says what? If px is a polynomial of degree, and मैं इसमें greater than equals to 1 ले लेता हूँ। If px is a polynomial of degree greater than equals to 1, then px equals to 0। ये एक polynomial equation हो गई, has exactly n roots। Let this sink in। Yes, इस बात की वजह से हम पहले दिन लड़े थे, है ना भाई? Yes, इस बात की वजह से हमने पहले दिन लड़ाई की थी कि √25 ± 5 नहीं होता। You have to understand this। If px is a polynomial of degree greater than equals to 1, then px equals to 0 has exactly n roots। तो अगर मुझे कोई बोले कि कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे।
Those roots can be real, imaginary, equal, but roots दो होंगे. क्वाड्रेटिक के एक रूट नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक के 3 रूट नहीं हो सकते. अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट होने हैं. ये बात मैं करना चाहता हूँ. क्यूबिक है तो उसके 3 रूट होंगे. 1 डिग्री की इक्वेशन है तो एक ही रूट हो सकता है, 2 रूट नहीं हो सकते. Yes, I think now it is making more sense to you. जो बातें हम पहले दिन कर रहे थे, x बराबर √25 अगर मैं लिखूं, yes, and if I will say कि √25 plus minus 5 है, so we are getting 2 answers, but it is a linear equation. Linear के 2 आंसर नहीं हो सकते, so we are doing something wrong. Yes, so that's why we defined कि √25 को आगे से हम 5 मानेंगे. Yes, so that's why we have done it. ये बात क्लियर हुई क्या जनता को, है ना भाई? अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके 3 रूट होंगे. हो सकता है रूट्स रियल हो, इमेजिनरी हो, बट रूट 3 होंगे. यस, नो नो, एट मोस्ट नहीं, एग्जैक्टली n. क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, है ना भाई? क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, 3 नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता. हो सकता है रूट सेम हो जाए. यस, दैट इज क्वाइट पॉसिबल. कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में किसी को? यस, तो हर n डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली, नॉट लेस नॉट मोर. यस ईशान, हाथ उठाओ, क्या बताना है बोलो, हाथ उठा के पूछो मुझसे. यस ईशान, हेलो, I cannot hear you ईशान. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को, बाकी लोगों को आ रही है? Can you guys hear ईशान? No. Okay, ईशान आपके माइक पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है. यस, फिक्स इट. ओके, किसी और को कोई डाउट? किसी और को कोई डाउट यहाँ पे? नहीं? ओके, यस. ईशान, थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि अगर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n रूट होंगे. क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, लीनियर का 1 रूट होगा, 4 डिग्री के 4 रूट होंगे. एज सिंपल एज दैट. यही बस स्टेटमेंट है. ओके, यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अपन. यस, यहाँ तक सबको ठीक लग रहा है? ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट, यू गाइज हैव डन समथिंग हियर. ये आपने पढ़ा होगा, 2 पॉलिनोमियल्स का डिवीजन जब अपन करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन, आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया होगा. यस, सो जब ये लॉन्ग डिवीजन करते थे तो आप ऐसा लिखते थे, है ना भाई, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? आई कॉल इट डिवीजन एल्गोरिथम. किया है क्या आप लोगों ने ये? है ना भाई, सब लोगों ने किया है 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना. यस, है ना भाई, किया है ये सबने. एक एक इलस्ट्रेशन में लेना चाहूंगा. यस, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है. यस, ओके, एंड उसके बाद में अपन बातें लिखना चाहेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बातें, है ना भाई. यस, पहली बात है ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर तब तक डिवाइड करते रहते हैं ये अपन, है ना, जब तक ऐसा नहीं हो जाता डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. ये हमेशा होता है. डिवाइजर. सेकेंड पॉइंट, डिग्री ऑफ कोशेंट प्लस डिग्री ऑफ डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिविडेंड. सही लिख रहा हूं क्या मैं? आप सोच के बताइएगा मुझे. बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन मैं लिख रहा हूं डिवीजन एल्गोरिथम में. एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
this equation is equation, what use? This relationship, I will say better. This relationship is true for all x. मतलब x को कुछ भी रखूं तो ये रिजल्ट हमेशा सही रहेगा. Yes, Abhilash. The first point, degree of remainder less than equal to होना चाहिए ना Equal to. degree of divisor. ऐसा होता है क्या? क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूं तो ये क्वाड्रेटिक आ सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता. Think about it. Okay? Think about तो it. मतलब अगर हम लोग एक नॉर्मल इक्वेशन से करेंगे जैसे सुनो ना कांस्टेंट्स. अभिलाष, मेरी बात सुनो ना बच्चे, बोलना जरूरी नहीं है. आई थिंक यस, थिंक अबाउट इट. ओके, यस मैं जीरो डिग्री के डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. यस, ओके, ठीक है ना. सारी डिग्रीज 1 से बड़ी है तब अपन बातें कर रहे हैं. 0 का होगा तो अपन कांस्टेंट की दुनिया में चले जाएंगे बच्चे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट्स. ओके अभिलाष, शायद वही कंफ्यूजन था आपका. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट्स. हम पॉलिनोमियल्स की दुनिया में हैं. यस, ओके ओके, यस यस अभिलाष, यस, ठीक है. तो चलिए एक डिवीजन अपन परस्यू करना चाहते हैं. yes. तो ओके, ये मैं चाहता हूं कि सबको डिवीजन आए एक्चुअली, है ना. सो डिवाइड डिवाइड x क्यूब प्लस का 5x प्लस 7 बाई, इसको डिवाइड करिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से. इसको इससे डिवाइड करिए. डू इट. क्या हो गया आयुष? हेलो, तो इसका थर्ड पॉइंट है, ये 7 है, ये 7 है. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है. इसको डिवाइड करना है किससे? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से. इसको इससे डिवाइड करिए. यस, ये क्वेश्चन आप करिए जरा. मैं चाहता हूं लॉन्ग डिवीजन सबको आता हो. यस, क्या हो गया गौरांश? सर ये जो थर्ड पॉइंट है हाँ, इसमें ये जो इसका क्या मतलब? लास्ट वर्ड है, मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा. इट इज ट्रू फॉर ऑल x. इट इज ट्रू फॉर ऑल x, अच्छा सर. है ना. ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है. ओके, अच्छा तो मतलब एक्स थर्ड स्टेटमेंट का है, सेकंड का नहीं है. ओके ओके सर. ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है मेरा, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा. यस, इट इज वेरी यूजफुल स्टेटमेंट. वी विल सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस. Okay, so we have to find quotient and remainder. Yes, okay, so okay, मैं सॉल्व करता हूँ. ये तो बहुत सिंपल थॉट था. आप सीधा सीधा लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं. यस, ऐसे ही डिवाइड करते हैं. तो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, तो सबसे पहले एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स. मैं तो ये डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये शायद सबको आता है. तो वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स 4x और 7 आगे लिख लिया. अब अपन क्या कोशिश करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को खाने की. इधर है तो -1, सो दिस बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. अब इन दोनों में साइन चेंज करके वही सब्ट्रैक्ट वही आ जाएगा 5x प्लस का 8. सो दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज डिवाइजर. सही है क्या ये?
आता है ये सबको? सही किया क्या मैंने कुछ एरर कर दिया क्या? ये 8 की जगह कुछ लोग 6 बोल रहे हैं, कुछ एरर हुआ क्या मुझसे गाइस? नहीं ना? ओके, बच्चों ने गलती की, ठीक है। सो नाउ यू गाइस कैन सी व्हाट आई कैन राइट इज, आई कैन राइट x क्यूब प्लस का 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient. Quotient is coming out to be x minus 1 plus remainder. So we can write this statement. Yes. So this is equals to dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Yes. Now you can observe here that yes. Now you guys can observe this कि इसकी डिग्री देखिए कितनी है, 1 है, और इसकी डिग्री आप देखिए कितनी है, यस इसकी डिग्री 2 है, तो 1 इज लेस देन यस 2। ये पहली बात, पहला स्टेटमेंट ये था कि इसकी डिग्री हमेशा इससे छोटी होगी। यस, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इसकी और इसकी डिग्री का सम, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इनकी डिग्री का सम 3 हो गया, विच इज डिग्री ऑफ व्हाट, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। क्लियर हुआ क्या ये सेकंड पॉइंट? यस एंड यस। अब तीसरा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। मैंने तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ये रिलेशनशिप जो अपन लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम वाला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें x को आप कुछ भी रख दो। देखो इसमें x को 0 रखता हूं मैं, है ना भाई, I'm substituting x बराबर 0 here, so what we will get 7 on this side we will get 1 into -1, x को 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए x को 0 रखने पे, +8। so what we are getting 7 equals to 7। इसका मतलब x बराबर 0 रखने पे ये इक्वल आएगा। ओके, क्या ये एक इत्तेफाक था? तो I will say no। now I will substitute x equals to 1। x को जब 1 रखेंगे तो बताइए ये कितना आ जाएगा? x को 1 रखने पे 1 + 5 + का 7, x को 1 रखेंगे तो ये 0 बनेगा, 0 into anything is 0। सो चलो लिख भी देता हूँ, प्लस आगे वाला कितना आ जाएगा, 5 + 8 is 13। तो आप देखिए जरा 13 बराबर 13 आया क्या? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में आप x को कुछ भी रख दो, LHS बराबर RHS आएगा, जो आपको मन हो वो आप रख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी यूजफुल आइडिया, जो मैंने आपको बोला कि आप x को कुछ भी रख सकते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? मेरा थर्ड स्टेटमेंट है ना भाई कि दिस रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर ऑल x, मतलब x को कुछ भी रख दो, LHS बराबर RHS आएगा। यस, ये पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता था सब बच्चों को। दिस इज वेरी यूजफुल थॉट। आपको लग रहा है ये क्या ही है, इससे हम क्या ही कर लेंगे? अभी आप देखिए क्वेश्चन में ये एकदम मजेदार बन जाएगा। बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन हम ऐसे ही मचा देंगे। ठीक है क्या गाइस? ये आइडिया क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? हेलो गाइस, अरे हाँ ना, कुछ बोलिए, मैं आगे बढ़ूं। यस, ओके फाइन, यहां तक सब ठीक है। डिवीजन सबको आता है भाई, है ना भाई, डिवीजन सबको आता है। यस यस, ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। डिवीजन सबको आता है ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसको डिवीजन नहीं आता है? यस, ओके है तो पूछ लीजिए यहाँ पे, हो सकता है 10वीं का पोर्शन कट किया हो, आपने नहीं सीखा हो। आता है सबको? फाइन, आगे बढ़ूं मैं। यस, ओके, सो हियर वी हैव टू fundamental theorems। yes, they are known as remainder and factor theorem। yes, so let us write। yes, first idea is remainder theorem। yes, okay, remainder theorem का क्या statement है? if a polynomial px, एक मिनट रुक जाओ ना तो, if a polynomial px, इसकी डिग्री के बारे में बस लिख देते हैं, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। if a polynomial px, इसका डिग्री 1 से बड़ा होना चाहिए, is divided by x minus alpha। अगर उसको लीनियर से डिवाइड करेंगे, yes, then remainder is p alpha।
अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसका डिग्री vx से बड़ा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। अगर उसको मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर p अल्फा आएगा। दिस इज वन पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट। यस, दिस रिजल्ट इज नोन एज व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ा है आप लोगों ने ये? हाँ भाई। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ कैसे आता है? बहुत सिंपल है। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ मैं आपको दूंगा अभी, बट पहले एक इलस्ट्रेशन अपन कर लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो फाइन, मैंने बता दिया अभी। yes I will give one example for this and why it is true ये भी मैं बताऊंगा। ओके, लिख लीजिए पहले। गौरा, समय दो बच्चे मुझे पहले बताने का, फिर आपको डाउट रहे तो पूछ लेना। ओके, एक्सप्लेन तो करने दो भाई। तो उठाया हुआ है तुमने गौरांश? सो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना? फाइंड, एक आसान एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 3 is divided by find remainder when x cube minus 7x plus 3 is divided by x minus 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना भाई, आप समझिए, इधर बस सुनिए आप, मैं करता हूं। यस, ओके। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 7x प्लस 3, ये कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन x माइनस 2 से, तो इसको मैं px मान लेता हूं, है ना भाई। इसका सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूं। px कितना है? px इज x क्यूब माइनस का 7x प्लस का 3, और इसको डिवाइड किससे करना है? x माइनस 2 से। यस, तो अगर इसको मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर कोई पॉलिनोमियल px को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ 2। यस, सो रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर निकालने के लिए x को क्या रखना चाहिए? तो जो लीनियर गिवन है इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x कितना आएगा? 2, तो x को क्या रखना चाहिए? ये वो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो। तो x को 2 रखा तो p ऑफ 2 कितना आ जाएगा बताइए? 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस का 3, so it comes out to be 8 माइनस का 14 प्लस का 3, तो आंसर आ गया -3। सो रिमाइंडर -3 आएगा, ये अपनी गारंटी है ना। आप कोई बोले मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगा, कर लो। यस, डू यू फाइंड कि यस ये मेथड यूज करने में कोई बेनिफिट है? यस, बहुत बेनिफिट है यार। डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा, ये निकालने में कोई समय नहीं लगेगा। Why it is true? Why this theorem is true? I will tell you guys. Yes, because जो theorem का argument है वो बहुत interesting है, कैसे ये आएगा प्रूफ। ये क्लियर हुआ पहले एक आइडिया सबको, रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं? अगर किससे डिवाइड करें? लीनियर से। कोई बोलेगा सर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कैसे आएगा? आएगा भाई, है ना, थोड़ा समय दीजिए वो भी आएगा। बट लीनियर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कैसे आ रहा है, ये बात सबको क्लियर हो रही है क्या? हाँ ना, कुछ बताइए जनता, मैं आगे बढ़ूं अकॉर्डिंगली। यस, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? चलिए एक आध क्वेश्चन आप करिए, देन आई विल गिव यू गाइस प्रूफ ऑफ दिस, है ना भाई। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं आपको प्रूफ देता हूं, तो आपको एकदम लगेगा कि यार ये तो सही है, हमेशा ही सही होगा। यस, ओके, चलिए। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x power 100 plus 2 into x power 99 plus 5 is divided by x plus 1। इसका रिमाइंडर निकालिए जब इसको किससे डिवाइड करेंगे? x plus 1 से। आप आंसर मेरे को बता सकते हैं। यस, 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 बहुत लोग आंसर सही कर रहे हैं, बहुत लोग गलत भी कर रहे हैं। यस,
2 आंसर नहीं है, 8 आंसर नहीं है, यस 5 भी आंसर नहीं है। जो बच्चे आंसर मुझे दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कि गलत है। 2 गलत है, 5 गलत है, 8 गलत है। ये काफी बच्चों के आ रहे हैं एक्चुअली, और बाकी बच्चे जो इसके अलावा आंसर लिख रहे हैं वो करेक्ट है, तो मैं सही आंसर भी नहीं बता रहा, गलत कर रहे हैं उनको सोचने का मौका दे रहा हूँ। यस, करेक्ट योरसेल्फ। 2, 5 और 8 बच्चों ने आंसर दिए हैं मुझे, वो गलत है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करूं, सुनिए ना मेरी बात। यस यस, सो करेक्ट आंसर आई एम टेलिंग यू, करेक्ट आंसर इज 4। यस, बहुत सारे बच्चों का आया 4। कितने बच्चों का आया 4? बताइए हाथ उठा के मेरे को, 4 कितने बच्चों का आया? यस यस, 4 इज करेक्ट। वेरी गुड, काफी काफी जनता को समझा, वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। यस, ऑलमोस्ट आधे बच्चों का सही आया। यस, अब कैसे मैं, यस, तो अब कहानी ये आ जाती है, एक्स को क्या रखें। तो मैंने ये आपको बताया एक आइडिया कि इसको इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x कितना आएगा? -1। तो x को क्या रखना होगा? -1। तो बताइए x को बस इसमें -1 रख दीजिए, तो -1 पावर 100 प्लस 2 इंटू -1 पावर 99 प्लस का 5। बताइए -1 पावर ऑड -1 हो जाता है, तो ये -2 हो जाएगा। -1 पावर इवन 1 हो जाता है, so this comes out to be 4. So we are interested in p of -1. तो आपको x की जगह क्या रखना है, ये आइडिया मैंने आपको दिया। यस, हाथ नीचे कर लीजिए भाई, किसी को कोई डाउट रहा हो तो पूछिए, अदरवाइज आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? x को क्या रखना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो लीनियर बराबर 0 सॉल्व कर लो, और वहां से जो x की वैल्यू आए वो रख दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। Why this works we will discuss. Yes, okay, जब अपन प्रूफ लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और आसान क्वेश्चन लेता हूं मैं। यस, चलिए, फाइंड रिमाइंडर when x square plus का 5x minus 2 is divided by 2x minus 3। अगर इसको 2x minus 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, बताइए मेरे को। डू इट गाइस, और सही होना चाहिए। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं अपना, तो जिनका गलत आंसर आएगा बता दूंगा, सही आएगा उसको नहीं बताऊंगा। दो आंसर नहीं आएंगे, आंसर एक ही आएगा, है ना भाई। यस यस यस, सो -29/4 गलत है, 17/4 गलत है। पॉइंट में मत लिखिए, है ना, आंसर को फ्रैक्शन के टर्म में लिखिए। आयुष गलत है आपका आंसर। 47/4 भी गलत है। yes, yes, yes. तो अब x को क्या रखना है? सबसे पहली बात तो ये बराबर 0 सॉल्व करो, तो यहां से x कितना आया? 3/2। तो इसमें x को 3/2 रख दो, तो कितना आ जाएगा गाइस? 9/4 प्लस का 5 इंटू 3/2 माइनस का 2। सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 ये इंटू 2 होगा, तो 15 इंटू 2 30 माइनस 2 इंटू 4 8। सो आई थिंक इट्स कमिंग आउट टू बी 31/4। यही करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों का सही आंसर आया मुझे बताइए, 31/4। कितने बच्चों ने सही किया? तो क्या रखना है, बस अपने को ये निकालना पड़ेगा कि x की जगह क्या रखना चाहिए उसमें, और वो निकालने का एक सिंपल आइडिया मैंने आपको दिया। क्लियर हुआ क्या गाइस? यस, ठीक है क्या? हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। यस,
है ना, हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को हो तो बताइए जरा। वो एरर किया वो ठीक है, कोई कोई डाउट किसी को कि सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे को नहीं समझा कैसे निकालना है? यस, यू आर फ्री टू आस्क। आगे बढ़ूं जनता में? यस, ओके। नाउ आपके मन में ये ख्याल आए कि सर ये क्यों किया, ये क्यों होता है? यस, तो लेट मी राइट डाउन प्रूफ ऑफ दिस। देखिए जरा, मैं मानता हूं मैंने px को x माइनस एल्फा से डिवाइड किया और रिमाइंडर qx आए, सॉरी यहाँ पे क्वोशिएंट qx आएगा प्लस रिमाइंडर ऐसा। मेरी बात गौर से सुनिए। यस, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। सानवी, क्या मैं कह सकता हूं, बताओ ना बच्ची, क्या मैं कह सकता हूं रिमाइंडर जरूर कांस्टेंट ही होगा? क्या आपको लगता है कि रिमाइंडर कांस्टेंट होगा? यहाँ पे पहला आर्गुमेंट मेरा ये है, जब मैंने लिखा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कैन आई से दैट माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिमाइंडर इज कांस्टेंट? यस और नो गाइस? सही लग रहा है क्या? रिमाइंडर कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री 1 से कम होगी तो इसकी डिग्री 0 होगी, और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट ही बोलते हैं। राइट गाइस, ये सबको समझा क्या कि रिमाइंडर कांस्टेंट होगा? यस, एंड नाउ हाउ टू फाइंड रिमाइंडर? यस, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर? तो मैं x को, दिस रिलेशनशिप वी नो इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू अल्फा। आप बोलेंगे आपको क्या चमका, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये उड़ाना है क्योंकि मेरे को ये चाहिए, है ना भाई? तो बताइए x को क्या रखूं ताकि ये उड़ जाए? उड़ने का मतलब ये 0 हो जाए, तो x अल्फा रखने पे ये 0 होएगा कि नहीं होएगा? यस, तो x को अल्फा रख दो, तो जैसे ही x को अल्फा रखा, ये हो जाएगा p ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा 0, और राइट साइड में बचेगा रिमाइंडर। सो रिमाइंडर कितना हो गया? p ऑफ अल्फा। दिस इज द प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कैसे? डिवीजन एल्गोरिथम। सो दिस स्टेटमेंट इज सो इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर आप मेरी भावनाएं समझे तो। क्लियर हुआ क्या जनता को कि ये प्रूफ कैसे आ रहा है? अब आप सोचिए जरा गाइस, अगर यहाँ पे मैं, जैसे मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 2x माइनस 3 होता। अब मैं एकदम सब्जेक्टिव तरीके से सोचता हूँ, बताइए इसको 0 बनाने के लिए x को क्या रखता मैं? बताइए x को मैं क्या रखता कि ये 0 बन जाए? टेल मी गाइस, 2x माइनस 3 को 0 बनाने के लिए x को क्या रखूंगा? 3/2। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, कि हम ये बराबर 0 सॉल्व करके लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? जो मैं मेथड बता रहा हूं वो सही है, और वैसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्लियर हुआ क्या? ये मैंने आपको प्रूफ क्यों बताया? बिकॉज दिस थॉट इज वेरी यूजफुल एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ना कि बहुत काम आएगा ये। आगे बढ़ूं क्या गाइस? Okay, so now let me take a bit different problem, and bit difficult problem. Yes, are you ready guys? करेंगे आप सब सॉल्व? क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, चलेगा सबको? हेलो गाइस, करें सॉल्व? यस, तो लिखिए जरा, देखिए जरा अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। So अब ये क्वेश्चन के लिए I don't have any formula. Yes, so now you have to solve this problem. Very interesting question we are taking. Find remainder when x power 100 plus 2 into x power 99 plus 5 is divided by x square एक मिनट, मुझे बस सोचने का मौका दीजिए, मैं चाहता हूं वैल्यू अच्छी आए, इसलिए बस मैं ये कर रहा हूं।
when it is divided by x square plus 3x plus 2. Yes. Find remainder when this polynomial is divided by x square plus 3x plus 2. Think about it. It's a very interesting problem, I will say. दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, है ना भाई। तो जब भी कोई, अब आप देखिए यहाँ पे मैं सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, बिकॉज हियर आई एम डिवाइडिंग बाय व्हाट, क्वाड्रेटिक। रिमाइंडर थ्योरम कब यूजफुल होता है, जब पॉलिनोमियल को हमको किससे डिवाइड करना हो, लीनियर से। बट अब यहाँ पे अपने को लीनियर से नहीं डिवाइड करना। तो अगर मेरे को क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक से डिवाइड करना है तो मेरे को क्या यूज करना चाहिए, मेरे को ये वाला स्टेटमेंट लिखना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम का, और रिमाइंडर के बारे में सोचना चाहिए। ये हिंट मैंने आपको दे दिया, कैसे स्टार्ट करना है। ये स्टेटमेंट लिखिए और उसमें रिमाइंडर सोचिए, दैट्स इट, है ना भाई। तो करिए जरा। यस, स्नेहा आपका आंसर गलत है। तो तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन निकालता हूँ। आई थिंक ये जेईई मेन में भी आया था पिछले साल ऐसा एक। अब आराम से निकालिए, जल्दी मत करिए, एंड चेक अगेन, है ना, क्या आप सही कर रहे हैं। सही होना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग सही दे पाएंगे मेरे को। रिमाइंडर कभी भी, ये वन थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू गाइस, आप में से दो लोग मुझे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कैन आई से दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज यूनिक? कभी ऐसा हुआ है कि एक क्वांटिटी से अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं तो दो रिमाइंडर आप रिपोर्ट करें कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज यूनिक। ऐसा कभी हुआ है कि एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, रिमाइंडर की दो वैल्यू आएगी? ऐसा हो सकता है क्या गाइस? नहीं हो सकता। यस, सो थिंक अबाउट इट। आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ लोचा है। ओके, सो आई थिंक बहुत कम लोग इसके बारे में सही सोच पाते हैं। सो लेट मी थिंक, लेट मी स्टार्ट डूइंग इट। यस, थोड़ा गौर से मेरी बात सुनिए गाइस। यस, सो जब भी लीनियर से डिवाइड करना हो, वी डायरेक्टली हैव फॉर्मूला। बट अगर लीनियर से डिवाइड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम दिमाग लगाएंगे। कैसे? ऐसे देखिए ना जरा, मैं लिख लूंगा डिविडेंड। आपको एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, चिंता मत करिए आप, ये बस मेरे को करनी दीजिए। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यस, सुनिए ना, यहाँ पे आगे मैंने रिमाइंडर लिखा नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग आप मुझे बताइए गाइस, क्या QX की डिग्री के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ? QX की डिग्री क्या होगी बताइए, कोई मुझे बता सकता है QX कितनी डिग्री का होगा? यस 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 अचिंत्य, क्या मैं कह सकता हूँ QX की डिग्री 98 होगी? यस, क्योंकि ये 100 डिग्री का है तो इन दोनों की डिग्रीज का सम 100 है, तो ये इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 98 होगी। यस, ऋषिका 50 नहीं 98 प्लस होता है बच्ची, गुणा नहीं होता है। क्लियर हुआ क्या ऋषिका? है ना भाई। तो पहला, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा यस कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा हूँ। यस, डिग्री ऑफ QX कितना आ जाएगा बताइए? 98। यस,
कोई बोले मैं डिवाइड कर लूं, कर लो अगर आप में हिम्मत है तो, मेरे में तो नहीं है ना, तो मैं डिवाइड नहीं करना चाहता। यस, तो अब क्या करें, अब रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं। बताइए रिमाइंडर के बारे में क्या बोल सकते हैं गाइस अपन? रिमाइंडर के बारे में क्या बोल सकते हैं? रिमाइंडर की डिग्री इससे कम होगी पक्का, है ना? इसकी डिग्री 2 है तो रिमाइंडर 1 डिग्री का होगा या 0 डिग्री का होगा? Yes, I think मेरे एंड पे नेट का इशू हुआ। Can you guys hear me now? Yes, am I audible to you guys? वो हो जाता है कभी कभी। Yes, can you guys hear me now? Am I audible? Tell me yes, no. Hello. Yes, yes, okay, okay, perfect. ठीक है, मेरी बात सुनिए ना guys। Yes, वो बीच में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इधर इधर सुनिए। यस, सो पहली बात मैं ये पूछ रहा था आपसे कि रिमाइंडर की डिग्री के बारे में अपन क्या बात कर सकते हैं। इसकी डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 1 होगी या 0 भी हो सकती है। सो कैन आई से दैट कि रिमाइंडर ऐसा ही होगा ax प्लस b टाइप का। अगर a 0 आ जाएगा तो और डिग्री कम हो जाएगी और क्या। बट मैं ये कह सकता हूँ रिमाइंडर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैन आई से दिस कि रिमाइंडर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री 2 से छोटी होनी चाहिए। पहली बात ये सबको क्लियर हुई क्या कि रिमाइंडर मैंने ऐसा क्यों लिया? Is this point clear to everyone why I have taken remainder as ax plus b? Yes, because degree of remainder has to be, yes, degree of remainder is less than degree of this. ठीक है guys? Yes, okay. So now you see we have to find two values a and b, है ना भाई? तो ये कैसे निकालें अपन, है ना भाई? रिमाइंडर, तो सेकेंड यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया ना, रिमाइंडर इज लीनियर। या चलो डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन 2, तो 1 मैंने मान ली। यस, अगर a 0 आ जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब बताइए a और b निकालने के लिए मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए, बिकॉज a एंड b 2 अननोन है, तो मेरे को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब x को क्या रखा जाए? x को वो रखा जाए बिकॉज वी डोंट नो qx, तो हम ये चाहते हैं ये पूरा 0 हो जाए। तो बताइए x को क्या रखने पे ये 0 होगा? आप बता सकते हैं मेरे को x को क्या रखना चाहिए कि ये 0 हो जाए? तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 0 होना चाहिए। ये सॉल्व करने पे आएगा कि x माइनस 1 और माइनस 2 होना चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है क्या कि x माइनस 1 और माइनस 2 होना चाहिए? yes. तो x को माइनस 1 और माइनस 2 रख देते हैं। तो एक बार x को माइनस 1 रखा, तो जैसे ही x को माइनस 1 रखा ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया। x को माइनस 1 रखा तो आ गया माइनस a प्लस b। यस, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई b माइनस a कितना हो गया? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, x को कितना रखेंगे? x को रखेंगे माइनस 2, तो x को माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 100 माइनस 2 इंटू 2 पावर 99, माइनस बाहर ले आया हूं मैं, प्लस का 5 बराबर का माइनस 2a प्लस का b। सो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहां से दूसरी इक्वेशन आएगी माइनस का 2a प्लस का b बराबर 5। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी हैव टू सॉल्व a एंड b। तो आई थिंक दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? माइनस a प्लस का 2a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। तो a कितना आ गया बताइए? माइनस 1, और a माइनस 1 आ जाएगा तो b कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सॉरी, a अगर माइनस 1 आया तो b कितना आ गया? 3 आ गया। तो ax प्लस b कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर मैं लिख सकता हूँ, रिमाइंडर क्या है? ax प्लस b। तो a कितना है? माइनस 1 और b है 3। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए रिमाइंडर का, माइनस x प्लस 3। मैं ठीक कर देता हूँ इसको। Think about this problem. This is a very interesting problem. Yes, using what? Division algorithm. Yes, कैसे हमने ये काम किया?
Yes, Rishika. Sir, if we take the remainder and we split the middle term, we'll get two solutions which are x is equal to -2 and -1. Yes, So we could yes. directly. Yes, Rishika, bolo. Yes. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. बोलो ना. Sir, I'm saying that we have the remainder as x square plus 3x plus 2. So we No, can no. split. We have to find remainder when it is divided by this, right? We have to find. Sorry, sir. I mean the divided it. The equation is divided by x square plus 3x plus 2, right? Yes, So, yes. So we could split the middle term of p of x, which is x square plus 3x plus 2, and we'll get the remainders as minus for the equation, which is the dividend, x square plus 3x plus 2. We'll get -2 and -1 as its remainder. So we could माइनस apply the नो rule नो नो in नो नो the. अरे सुनो मेरी बात सुनो, वो रिमाइंडर नहीं है, वो फैक्टर है. वो रिमाइंडर नहीं है, वो उसके जीरोस हैं. जो -1 और -2 है वो उसके जीरोस हैं. Yes, sir. I'm sorry. Zeros of this. Yes. So we get the same zero, so we can apply those zeros in the p of x which we have in the question. Yes, but you will get one time you will get 4, one time you will get 5. But please try to understand that we cannot get to remainder. Yes, so there is some miss in this because remainder जो है वो linear नहीं होगा. समझो जरा. Last time why it was true, because हम linear से divide कर रहे थे. There is a difference. Linear से divide करेंगे तो remainder constant आएगा. But अगर अपन quadratic से divide करेंगे तो remainder linear आएगा. Okay. Yes, Sir. Rishika, समझा बच्ची? Yes, sir. Okay, good. बोलो भाई पल्लव. सर मुझे भी सेम डाउट था, वो क्लियर हो गया. क्लियर हो गया? वेरी गुड. यस. इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड बच्चों को इसमें बुरा लगता है. यस, बोलो स्नेहा. Yes, Neha. Hello. Yes, Neha. Sir, can you explain how did you do x is equal to -2? How did you cancel out that? Okay. ये कैसे कैंसल आउट हुआ ये वाला? हेलो स्नेहा. I think there is some network problem. स्नेहा को बाद में पूछ सकते हैं. Hello. Yes, स्नेहा बोलो. बच्ची आप 2 मिनट बाद ट्राई करिए. I think there is. Sir, can you hear me? Hello. हाँ बोलो ना. Sir, can you explain how did you cancel off 2 raised to 100 and -2? मैंने x को इसमें -2 रखा बच्ची. ये क्या आएगा? -2 पावर 100 प्लस 2 into -2 पावर 99 plus 5. So far so good. -2 power 100 I can write -1 power 100, 2 power 100 plus 2. -2 power 99 I can write like this. Yes. So -1 power 100 is 1. -1 power 99 becomes -1. 2 into 2 power 99 plus 5. Can I write 2 into 2 power 99 as 2 power 1 plus 99? That is 2 power 100. So ये 2 power 100, ये 2 power 100. Sneha, is it clear to you now? Hello Sneha, you can unmute yourself and tell me. Yes, बोलो बच्चे. सर आपने यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1, उसके बाद क्या वो आप समझा सकते? मैंने इस इक्वेशन में x को -1 रखा. सो ये इक्वेशन आई अपने पास. और एक बार x को -2 रखा तो ये इक्वेशन आई. ये इक्वेशन. और इन दोनों को की हेल्प से मैंने a और b सॉल्व कर लिया. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने. जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा b - a प्लस का 2a - b. तो b कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर आएगा
a बराबर -1 और a को -1 रखा है यहाँ पे तो b आ गया 3। क्लियर हुआ क्या बच्चे? हेलो? हाँ सर। यस, बोलो भाई रुशिल। सर आपने जब x इक्वल्स -2 रखा यस तो सर तभी अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वो 2 के एक्सपोनेंट सर कैंसिल नहीं होते तो क्या करते हैं? नहीं होते तो कोई कांस्टेंट ही ना आता है ना, याद आता कैलकुलेट कर लेते, पर कोई 2 पावर 50 जैसा नंबर तो आपसे नहीं चाहेगा ना। हाँ सर वो है ना, वो तो इसी हिसाब से डेटा सेट करेगा अपना, है ना भाई, एग्जामिनर, वो तो Yes. उसका काम है। यस थैंक यू। ठीक है। यस यस ओके, नेक्स्ट इज, बताओ भाई, सक्षम। यस सक्षम। सर आपने x इक्वल्स टू -1 पुट किया तो उसके बाद फिर वो -a+b कैसे है? वो क्या है? अच्छा, यहाँ पे x को -1 रखा मैंने पूरे में, x को -1 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा बच्चे। ओके तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया। -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -a+b। हेलो? ओके ये Yes, -a+b और इधर -1 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने यहाँ पे रखी है, तो मैंने पूरे में -1 रख दिया है। क्लियर हुआ सक्षम? यस सर। Here we have to ask 2 questions to ourselves। हम क्यों रख रहे हैं, ये पहला सवाल, और रखने पे क्या हो रहा है। क्यों रख रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। x को क्या रखूंगा मैं, x को मैं वो रखूंगा कि ये वाला टर्म निपट जाए, ये 0 हो जाए। तो ये कैसे 0 हो सकता है, यही 0 हो सकता है। तो ये कब 0 होगा, वो x की वैल्यू निकाल के मैं रख दूंगा, दैट्स इट। बस ये थॉट है। क्लियर हुआ क्या सक्षम, ये आइडिया आपको बच्चे? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस, स्नेहा अभी भी कुछ पूछना चाहती हो बच्ची? नहीं तो यस यस शनोय कुछ Yes, बोलना sir. चाहते? I understood. ओके गुड, ठीक है। रुको भाई, फिर से मैं पर, तो स्नेहा हाथ हटा लो अपना नीचे भाई। यस शनोय, यस बोलो यश। हेलो यश वर्धन, मैंने दोनों को परमिशन दिया है, यू गाइस कैन स्पीक अप एक एक करके। यस यश वर्धन। यस यश वर्धन, यस। How degree of q into x is equal to 98? ओके ओके, सुनो ना बच्चे, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का सम 100 होगा। Hello sir. हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री का सम मिला के 100 होगा। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए कि सम 100 हो जाए? 98. Okay sir, understood. यस गुड, बोलो यस। यस शनोय, यस बोलिए बच्चे। सर ये रिमाइंडर का जो डिग्री है वो हमेशा 2 से कम रहेगा इस केस में। यस तो यस, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने x⁻² ना लेके x⁻1 क्यों लिया? अगर 2 से कम है तो मैं मान लेता हूँ रिमाइंडर 1 डिग्री का होगा, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है यार ये कांस्टेंट होता तो ये b होता, तो उस सिचुएशन में व्हेन वी विल सॉल्व a अपने आप 0 आ जाएगा, सो अपना काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या यश? हेलो, है ना भाई, मैं लेके ये चलूंगा कि डिग्री उसका 1 होगा और वो अगर 0 होगा तो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा। यस श्रावणी जाधव, हेलो। I think some network problem. Yes. हेलो सर। हेलो Yes. सर। हाँ बोलो सर ना। आपने जो लास्ट में जो किया है वो फिर से एक्सप्लेन करोगे? -2 raised to 100, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था।
ओके ओके, मैंने x को -2 रखा बच्ची उस इक्वेशन में। हेलो, आर यू नहीं, हियर? आपने कैंसिल कैसे किया वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या? ये 2 × 2 पावर रेज टू 99 100 और रेज टू 9। देखो ना, यस यस, नहीं ये हाँ 2 पावर 99 है। 2 × 2 पावर 99 को 2 पावर 1 + 99 लिख सकता हूँ। 2 पावर x × 2 पावर y is 2 पावर x + y। यस तो ये 2 पावर 100 हो गया। यस तो ये 2 पावर 100 है और ये 2 पावर 100 है, बीच में माइनस है, तो कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, यस सर। समझा? क्लियर हुआ अभी? हाँ हाँ ओके, ठीक है। हाँ यस ठीक है, सर, ठीक थैंक है, यू। ओके, यस यस। आदित्य पूछो बच्चे। यस सर। सर आपने x इज इक्वल टू -2 लिया तो -2⁻100 आएगा ना? तो -2 पावर 100 is 2 पावर 100 बन जाता है ना बच्चे। क्या मैं -2 पावर 100 को लिख सकता हूँ -1 पावर 100 × 2 पावर 100? पढ़ा है ये सब? ab पावर 100 is a पावर 100 b पावर 100। यस आदित्य, ठीक है। और -1 पावर 100 आजकल 1 होता है, तो ये 2 पावर 100 हो जाएगा। राइट गाइस? यस यस ओके सर। यस यस थैंक यू। यस, बोलिए बच्चे। सर वहाँ पर -2a + b कहाँ से आया? वहां पे कहाँ? सर हमने जब -2 पुट किया वैल्यू, तो x को जब -2 रखोगे इसमें, तो ये क्या बनेगा बताओ? -2 रखो। ओके सर। -2a + b तो बनेगा। हाँ सर। यस, ये 0 हो जाएगा और ये इधर मैंने लिखा होगा, ये बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए। तो काफी क्वेरीज आई इस क्वेश्चन में। आई थिंक सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। यस, एंड आई विल गिव यू गाइस सिमिलर प्रॉब्लम्स, आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आएंगे एंड अगेन उसके बाद हम और आगे चलेंगे। क्लियर हुआ सबको ये? आई थिंक ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ है, आप एक बार दोबारा शायद सुनेंगे तो आपको समझेगा। एंड आई थिंक आई विल ट्राई इन नेक्स्ट क्लास आल्सो। ठीक है, चलिए तो खत्म करते हैं ये क्वेश्चन। आई थिंक इसके बाद यहीं पे ही खत्म करने का लेक्चर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। यस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।